हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं इतिहास का प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संगम निम्न में से किससे संबंधित है? व्यापारियों से, प्रशंसकों से, विद्वानों से या फिर कलाकारों से? तो संगम विद्वानों से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? करिकाल ने, नेंडुजेलियन ने, सेनगुट्टवन ने या इनमें से कोई नहीं? तो पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना करिकाल ने की। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? ऑप्शन है बाणभट्ट, बराहमिहिर, आर्यभट्ट या भानुगुप्त। तो गुप्त शासन के दौरान आर्यभट्ट ऐसा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? विष्णु, कार्तिकेय, महेश या फिर ब्रह्मा? तो प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन कार्तिकेय देवता के सदृश हैं। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था? भड़ौच, कल्याण, काम्बरे या ताम्रलिप्त? तो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार ताम्रलिप्त पत्तन से संचालित होता था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक, पर्ण, दीनार या करसापण? तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल से, चोल काल से, मौर्य काल से या इनमें से कोई नहीं? तो निम्न में से गुप्त काल से स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नगरों का क्रमिक पत्तन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? प्रतिहार काल, सातवाहन युग, गुप्त काल या फिर राष्ट्रकूट? तो नगरों का क्रमिक पत्तन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट या फिर पाल वंश? तो गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? एरण के, प्रयाग के, नालंदा के या फिर गया के? तो समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके प्रयाग अभिलेख में उपलब्ध है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था तक्षशिला, कांची, वल्लभी या फिर नालंदा? तो उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह नालंदा विश्वविद्यालय था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त से, भानुगुप्त से, चंद्रगुप्त से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त शासक से है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था मौर्य काल, गुप्त काल, चोल काल या फिर राजपूत काल? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फाहियान कहाँ के निवासी थे? भूटान, वर्मा, चीन या फिर अमेरिका? तो फाहियान चीन देश के निवासी थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में, सैंधव काल में, मौर्य काल में या फिर कुषाण काल में? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता है करसापड़, दीनार, काकिनी या फिर निस्क। तो गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? मेगास्थनीज, फाहयान, इत्सिंग या फिर ह्वेनसांग। तो हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक, भास्कर वर्मा, ध्रुवसेन या इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल का शशांक शासक हर्ष का समकालीन था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? पाटलिपुत्र, उज्जैन, थानेश्वर या फिर कन्नौज। तो हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? बाणभट्ट ने, बराह मिहिर ने, फिरदौसी ने या इनमें से कोई नहीं। तो हर्ष की आत्मकथा बाणभट्ट ने लिखी थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी कौन थे? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त। तो गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह चंद्रगुप्त थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे मौर्य, कुषाण, मौखर या फिर गुप्त। तो कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले मौखरी थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क या फिर बिंबिसार। तो वह हर्षवर्धन राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक भी था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हवा महल कहाँ अवस्थित है? बेंगलोर में, जयपुर में, दिल्ली में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो हवा महल जयपुर में अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह जयपुर जो है वह राजस्थान में स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? आगरा, इलाहाबाद, पटना या फिर लखनऊ। तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो वह लखनऊ है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? आर्यभट्ट, लल्ल, भास्कर या ब्रह्मगुप्त। तो भास्कर बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे वाद्य यंत्र है? प्राचीन पूछ रहा है। प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार, वीणा, सरोद या फिर तबला। तो वीणा हमारा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है कहाँ पर स्थित है? दतिया में, ग्वालियर में, ओरछा में, खजुराहो में। तो गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है वह है दतिया में स्थित। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुर्ग में, वांडीवास में, श्रीरंगपट्टनम में या फिर मैसूर में। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था वह कौन सा युद्ध था? बक्सर का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, प्लासी का युद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था वह बक्सर का युद्ध था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? झांसी, सीकरी, चित्तौड़गढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अफगान,
अरब, मंगोल या फिर तुर्क। तो निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला अरब था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग, गोविंद, इंद्र या फिर अमोघवर्ष। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतिदुर्ग था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है चालुक्य, सातवाहन, वाकाटक या फिर पल्लव। तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पल्लवों के एक काश्मीर रथ मिलने का स्थान है? पुरी, आगरा, कांचीपुरम या फिर महाबलीपुरम। तो पल्लवों के एक काश्मीर रथ मिलने का स्थान महाबलीपुरम है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? वारंगल, कृष्णागिरी, द्वार समुद्र या फिर देवगिरी। तो होयसल की राजधानी का नाम द्वार समुद्र। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म या फिर बौद्ध धर्म। तो चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल, पल्लव, चेर या फिर पांड्य। तो चोल शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? चोल ने, कदंब ने, राष्ट्रकूट ने या फिर चेर ने। तो पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः अष्टभुज है, द्विभुज है, चतुर्भुज है या फिर षटभुज है। तो चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको यह सारे क्वेश्चन पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।